हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और कल हमने बेटा पढ़ा था वेरिएंस निकालना डिस्क्रीट डेटा का। आज भी हम क्या करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे डिस्क्रीट डेटा का, लेकिन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। कभी कभी स्पेसिफिकली लिखा जाता है शॉर्टकट मेथड, तो फिर आपको शॉर्टकट मेथड यूज करके ही वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन आपको निकालना है। तो आइए बेटा सीखते हैं कि शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, आपको डेटा दे रखा है, एक्स आई दिया है, एफ आई दिया है। तो शॉर्टकट मेथड में बेटा अज्यूम्ड मीन मेथड यूज होता है। ठीक है, अज्यूम्ड मीन कैसे लेना पहले वो सीखेंगे। आप ये फ्रीक्वेंसी काउंट करिए, सॉरी एक्स आई काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर तो 9 है तो मिडिल मोस्ट नंबर जो होगा इनके सेंटर में, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो अज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पे अज्यूम्ड मीन जो है, जिसको मैं स्मॉल ए से लिखता हूँ, वो कितना आ गया बेटा 64। अगर मान लीजिए यहाँ पे इवन होते 10 होते तो फिर आपके पास दो ऑप्शन होते सेंटर में, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए तो भी चलेगा। ठीक है, या फिर क्या करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला नंबर ले लीजिए तो भी चलेगा। अज्यूम्ड मीन है बेटा, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके आंसर पीछे मैच कर जाए, उसके लिए क्या करना है आपने, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल मोस्ट में आपको एक ही नंबर मिलेगा, उसी को आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, अब डी आई फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला भी लिख देता हूँ बेटा इसमें मीन फाइंड करने का, शॉर्टकट मेथड को इस्तेमाल करके। वो होगा बेटा ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। और यहाँ पे डी आई जो होगा वो कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। एच रहेगा आपका क्लास साइज, ये जो यहाँ पे जो नंबर्स में गैप दिख रहा है आपको एक्स आई में। यहाँ पे मैं वैल्यू डालते जाऊंगा बेटा एक्स की, ए की और एच की, और आपके डी आई के आंसर आते जाएंगे। तो यहाँ पे देखियो, पहला नंबर क्या है 60, 60 माइनस 64, तो -4, -4 को डिवाइड करना एच से, वो तो 1 ही है, तो रहेगा -4। नेक्स्ट करूंगा तो -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2 3 और 4 आ गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एफ आई और डी आई मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरा एफ आई है, ये डी आई है। -8 -3 -24 माइनस का 29, ये हो गया 0, ये हो गया बेटा 12 20 12 और 20। अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ एफ आई डी आई को, ठीक है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो इसका आंसर जो है समेशन एफ आई डी आई का वो आने वाला है 0। सारे के सारा नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर आएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। अब चलते हैं बेटा मीन की तरफ, मीन फाइंड करते हैं। ए इज अज्यूम्ड मीन, वो हमने कितना लिया था 64 प्लस समेशन एफ आई डी आई, जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा 0, समेशन एफ आई। तो एफ आई का अगर मैं सम कर दूं, समेशन एफ आई बोलो या कैपिटल एन बोलो एक ही बात है, तो वो आपका 100 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐड कर लेना, तो ये आ गया बेटा 100। और एच जो क्लास साइज वो 1 था बेटा, ये 0 है, पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 64। तो आपका मीन जो इसमें निकलेगा वो निकलेगा 64। अब चलते हैं वेरिएंस की तरफ। वेरिएंस के लिए क्या चाहिए मुझे, समेशन एफ आई डी आई का स्क्वायर, और एफ आई डी आई तो मैं निकाल चुका हूँ, एफ आई और डी आई का स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले डी आई का स्क्वायर करेंगे, ये मेरे डी आई है, स्क्वायर करूंगा तो 16 9 4 1 0 1 4 9 और 16। एफ आई डी आई का स्क्वायर, ये वाला कॉलम एफ आई, ये डी आई, दोनों मल्टीप्लाई करते आते हैं, तो ये बनेगा बेटा फर्स्ट 32 9 इंटू 1 9 4 इंटू 12 48 आ गया। फोर्थ नंबर 1 है, यहाँ पे 29 आ गया, 0 से करूंगा ये तो बेटा 0 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 1, और ये आ गया आपका 12, तो 12 रहेगा। 4 को 10 से करूंगा 40 हो गया, 9 को 4 से करूंगा 36, 16 को 5 से करूंगा तो 80 हो गया। अब ये सारे का सारा मैं ऐड करता हूँ, समेशन एफ आई डी आई का स्क्वायर, अगर इन सबको मैं ऐड करता हूँ तो आंसर आपका आएगा 286। ऐड कर लीजिएगा, 286 आपका आंसर आएगा। और अब चलते हैं वेरिएंस की तरफ। क्या फॉर्मूला था, एच का स्क्वायर, एच होता है क्लास साइज। ठीक है, ये वाला जो गैप दिख रहा है 1 है बेटा, तो उसके वाले 1 आएगा, डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो कितना आ गया बेटा 100, तो 100 का स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट फिर से एन है तो 100 आ गया। एफ आई डी आई का स्क्वायर, वो कितना आ गया बेटा 286, मल्टीप्लाई 286 माइनस एफ आई डी आई, उसका आंसर कितना था 0, तो यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ। ठीक है,
ये क्या बन जाएगा 286 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर। एक 100 में कैंसिल आउट कर देता हूँ, 286 डिवाइड बाय 100 बन जाएगा 2.86। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, वेरिएंस। अब मुझे निकालना है बेटा स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2.86 जो आपका अप्रोक्सीमेटली 1.69 करके आपका आंसर आता है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा शॉर्टकट मेथड अगर आपको गिवन है तो ये वाले फॉर्मूला आपने वेरिएंस का फॉलो करना है और इसके लिए मीन जो यूजिंग शॉर्टकट मेथड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे हम इंटरवल वाले क्वेश्चन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम में ज्यादा पूछे आते हैं। वीडियो अच्छी लगी खूब से शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।